नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैं आप सबसे हर बार एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी एक ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज हम मौजूद हैं अमेठी, जींद, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार संस्थान जींद में मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस संस्थान के निदेशक आदरणीय डॉक्टर करमचंद जी। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर साहब, रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे संस्थान में आए। और मैं अमेठी संस्थान की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी डॉक्टर साहब। और जैसा कि आपने कहा कि इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताएं, तो ये इंस्टीट्यूट आत्मा स्कीम के अंतर्गत, जो कि भारत सरकार की बहुत ही लोकप्रिय स्कीम है, जी डॉक्टर साहब। जो कि 2006 में लागू हुई थी। और इंस्टीट्यूट का जो जन्म हुआ 2006 में हुआ था, जून 2006 में। जी तो उसके बाद से लगातार धीरे धीरे इस इंस्टीट्यूट ने बहुत तरक्की की है। जी आत्मा स्कीम के अंतर्गत कि किस तरह से हमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है, फार्मिंग कम्युनिटी में उनकी इनकम में इजाफा कैसे हो, नई नई तकनीकों की तरफ किस तरह से आकर्षित हों, जी डॉक्टर साहब। और वो नई तकनीकें अपनाकर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी और आम जो उनका जीवन है उसमें किस तरह से उधार कर सकें, जी वो सारी तकनीकें हम यहाँ पर किसानों को और उनके साथ साथ अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जी और एक नया सेगमेंट शुरू किया हमने, इनपुट डीलर्स को। जी क्योंकि हमने महसूस किया कि ज़्यादातर संख्या में किसान सीधा इनपुट डीलर्स के पास जाता है। जी डॉक्टर तो हमने डिसाइड किया सरकार के सहयोग से साहब। जी कि हम सभी हरियाणा में जितने भी इनपुट डीलर हैं, लगभग 10,000 हैं, उनको भी हम यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम दें। जी डॉक्टर साहब। तो इसीलिए मैंने 3-4 प्रोजेक्ट बनाए अलग अलग से जी यहाँ पर। जैसे मैंने 16 अप्रैल 2019 में यहाँ ज्वाइन किया था। जी डॉक्टर उस समय इंस्टीट्यूट की हालत बड़ी खस्ता थी। साहब। जी धीरे धीरे हमने यहाँ से सेल्फ फाइनेंस में इसको उठाया जी और एक नए प्रोजेक्ट बना के हरियाणा सरकार से मंजूर कराए। जी डॉक्टर और उसके उपरांत हमने सारे इनपुट डीलर्स को यहाँ पर ट्रेंड किया साहब। जी और एक नया रिवोल्यूशन आया जी डॉक्टर साहब। तकनीकी स्थानांतरण का, बदलाव का। जी क्योंकि जब डीलर ट्रेंड हुआ तो उसी ट्यूनिंग में उसने फार्मर्स को बताना शुरू किया। जी डॉक्टर और बहुत से डीलर्स हमारे यहाँ ऐसे आए कि उन्होंने ये कहा कि आपने जो हमें सिखाया, साहब। जी डॉक्टर साहब। हमने यूट्यूब चैनल तक बनाए और हमारे पास किसानों का जुड़ाव जी पहले से ज़्यादा हुआ। जी जो डॉक्टर सटीक जानकारी थी साहब। जी वो किसानों तक पहुंची। जी डॉक्टर इसके साथ साथ हमने 13 कोर्सेज हम यहाँ करा रहे हैं, जी डॉक्टर जिसमें अधिकारियों के लिए भी हैं, साहब। जी PGD AEM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। जी डॉक्टर सीधा भारत सरकार का एकमात्र संस्थान है जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मैनेज हैदराबाद, साहब। जी डॉक्टर उसके सहयोग से कराते हैं। साहब। जी सारी दिशा निर्देश वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। जी और इसके साथ साथ अन्य जितने भी कोर्सेज हैं जी जो हरियाणा सरकार से रिलेटेड हैं, अभी स्टेट ट्रेनिंग पॉलिसी 2020 जो कि हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई, जी उन्होंने कहा कि हर अधिकारी कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जी उसके सर्विस एरिया के आसपास कि वो किस तरह की एक्टिविटी कर सके। जी डॉक्टर साहब। तो ग्रुप A to D जी हम अपने जितने भी तकनीकी अधिकारी हैं जी यहाँ उन सब को प्रशिक्षण कार्यक्रम दे रहे हैं। जी और यहाँ पर लगातार प्रशिक्षण उनका चल रहा है। जी उनको हम आज के ज़िंदगी में जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, जी मोटिवेशनल टेक्निक्स, जी इसके साथ साथ हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे जी डॉक्टर कि नया दौर आया है तकनीकी का, जी। एंड्रॉयड फ़ोन से किस तरह से हम तकनीकों का आदान प्रदान सदुपयोग बीच किया में जा कर सकते हैं। जी और दूसरा जो जितनी भी स्कीम्स हैं हरियाणा सरकार की जी एग्रीकल्चर उससे संबंधित विभागों की, जी ताकि किसान उसको जाने और सीधा पोर्टल पर किस तरह से बेनिफिट उठाए। क्या बात है। क्या तो उस सब सारी स्कीमों के बारे में आप बताते हैं। जी क्योंकि जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा जी। पानी मेरी विरासत, जी बहुत ही लोकप्रिय स्कीम्स हैं जो कि भारत सरकार के अन्य राज्यों में भी जी रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। जी तो हरियाणा सरकार की ये बढ़िया स्कीम है और इनके बारे में हम सभी किसानों को, इनपुट डीलर्स को, यहाँ पर अधिकारियों को बताते हैं। जी और अभी नया कंसेप्ट भी हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं जी डॉक्टर इस साहब। संस्थान के अंदर, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि प्राकृतिक खेती पर मेरा बहुत तजर्बा है, जी डॉक्टर हमने काफ़ी काम किया इसके बीच में। जी डॉक्टर और हम विभिन्न जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर थोड़े थोड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम इस पर हम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। तो यहाँ भी हम किसानों को ट्रेनिंग्स देंगे, डेमोस्ट्रेशन प्लॉट भी तैयार कर रहे हैं। जी डॉक्टर और साहब। हमने कुछ एरिया में कर भी दिया है। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि
प्राकृतिक खेती आज के समय की बहुत ज़रूरत है। जी किसान हमारा अन्नदाता है। जी सबसे पहले सरकार की सोच है कि किसान समृद्ध हो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जी और तभी वो आगे बढ़ेगा। तो उसको हम अभी एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाकर ये कह रहे हैं कि आप 1 कनाल, 2 कनाल, आधा एकड़, 1 एकड़ में शुरुआत करें। जी इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया है सरकार द्वारा। गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में भी जी कृषि विभाग द्वारा एक केंद्र बनाया गया, प्रशिक्षण केंद्र, जी डॉक्टर और हम अमेठी में भी बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। जी डॉक्टर क्योंकि प्राकृतिक खेती में सीधा ही सिद्धांत है कि प्रकृति ने हमें बहुत ही सुसज्जित, सुव्यवस्थित व्यवस्था दी हुई है। जी डॉक्टर खेती केवल और केवल जीवाणुओं द्वारा की जाती है जी और बाकी व्यवस्था कुदरत ने की हुई है। जी और हम बहुत पहले करते भी थे, हमारे बुजुर्ग, लेकिन उत्पादन उतना नहीं था। आज के समय में तकनीक डॉक्टर सुभाष पालेकर जी जो एक है वैज्ञानिक, उन्होंने ईजाद की है जी और उनके साथ भी हमने 10 दिन प्रशिक्षण लिया है उनसे बैठ के गुजरात में। जी जी तो वहाँ से जो भी पद्धति, जो नई साइंस उन्होंने ईजाद की है, उस तमाम हम किसानों तक प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से जी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर तो इस तरह से हम एक नया विषय भी लेकर चल रहे हैं जी और संस्थान को हमने कोशिश की है सरकार के सहयोग से जी कि जो भी मूलभूत सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए, जी जैसे कि कंजीनियल एनवायरनमेंट हो ट्रेनिज के लिए, जी पूरे छात्रावास है हमारा वातानुकूलित है। जी यहाँ पर इंडोर जिम, आउटडोर जिम की बहुत अच्छी व्यवस्था है जी और यहाँ पर जो लॉन्ज है घूमने के लिए, वो बड़ा लश ग्रीन लॉन्ज है। जी एंड जो शहर से बाहर इंस्टीट्यूट होने का ये फ़ायदा है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट और आबो हवा है बहुत सुंदर है, बहुत साफ़ सुथरी है। आसपास कोई भी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, साथ ही लगता हमारे विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर अब ट्रेनिज का बहुत अच्छा रुझान है कि वो चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रहें, एनवायरनमेंट को एंजॉय करें और जो भी मोटिवेशनल टेक्निक्स हैं, क्योंकि क्लास में बंदा बहुत कम सीखता है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर व्यवहार कैसा किया जाता है जी डॉक्टर कि उसकी हॉस्पिटलिटी में, बोर्डिंग लॉजिंग में, एनवायरनमेंट में, उससे बहुत कुछ सीखता है और एक सोशल प्लेटफॉर्म भी उसको मिल रहा है। जब वो आपस में जो जिक्रा करते हैं, चर्चा करते हैं यहाँ पर आके, उनसे वो ज़्यादा एनरिच होते हैं अपनी जानकारी में। क्योंकि पूरे हरियाणा भर से अधिकारी जब आते हैं तो बैठते हैं तो अपने अपने आइडिया शेयर करते हैं और प्रशिक्षण एक इस तरह से हमने लेके इसको चले हैं और इसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं हमारे सारे अधिकारी कि हमें अब पता चला है कि प्रशिक्षण कितना ज़रूरी है उनके जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जी तो इस तरह से हम इसको संस्थान को लेके चले हैं और भविष्य में भी संस्थान की वृद्धि के बारे में और चल रहे हैं। एक नई तकनीक जो कि आज का विषय है, जी ड्रोन पायलट टेक्नोलॉजी, जी ये ड्रोन पायलट बनाने की तरफ भी हमने कदम रखा है। जी हम उस पर भी जल्द शुरुआत यहाँ करेंगे। संस्थान में सरकार के पास प्रस्ताव भेजेंगे कि हमें भी ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने का यहाँ पर परमिशन दी जाए, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। जी डॉक्टर साहब, रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल ऐसे उत्कृष्ट अधिकारियों को हमेशा सरकार और आम जनता की नज़रों में दिखाने का हमेशा प्रयास करता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि खुद रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल ने अपनी आंखों से इस विषय को देखा है। ये संस्थान 2019 से पहले मृत प्राय की स्थिति में था और डॉक्टर साहब ने जब से इस संस्थान के बतौर निदेशक का पद संभाला, निश्चित तौर पर इस एनवायरनमेंट को देख के यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उपरांत ऐसा लगता है कि पुनर्जीवित हो गया ये संस्थान। और निश्चित तौर पर निदेशक महोदय जी के द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों की वजह से दोबारा से ये जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, कृषि प्रबंधन विस्तार का जो विषय है, इस विषय पर निरंतर नए आयाम लिखे जाएंगे, नई उपलब्धियां दर्ज होंगी और वो कृषि के विषय को, प्रबंधन को, विस्तार को आम जनता तक, किसान भाइयों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। डॉक्टर साहब, आपने जैसे विषय बताया कि आपने प्राकृतिक खेती को भी बहुत नज़दीक से देखा है, सीखा है, तो डॉक्टर साहब ये किसानों तक किस प्रकार से, उनके खेतों तक ये तकनीक पहुँचे, उस विषय पर किस प्रकार का आपका मंथन है, किस प्रकार की योजना है? देखिए, सरकार द्वारा एक बहुत मनोहर शुरुआत की गई है। इस विषय पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो भी अधिकारी ट्रेनिंग देना चाहता है वो भी वहाँ आए ट्रेनर के रूप में, और जो किसान चाहता है कि मैं प्राकृतिक खेती अपना रहा हूँ, वो भी उस पोर्टल पे आ जाए। सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि यदि कोई किसान
2 एकड़ की खेती प्राकृतिक खेती करना चाहता है और वो देसी गाय, क्योंकि इसका एक महन कंपोनेंट है, अहम अंग है, सिद्धांत है, और तो वो 2 एकड़ की खेती करता है और उसको गाय की ज़रूरत है, तो 25,000 रुपये एक मुश्त सहायता भी सरकार ने घोषणा की हुई है कि हम उस किसान को देंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं इसमें रोकना चाहूँगा कि जो आपने योजना बताई है, किसान को सिंगल विंडो पे किस प्रकार से ये सरकार की विभिन्न कृषि से रिलेटेड योजनाएं एक बिना निर्बाध तरीके से तुरंत मुहैया हो जाएं, उस विषय पे भी कुछ काम किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विभाग का पोर्टल, हमारी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है निदेशालय पर पंचकुला में, उन्होंने एक बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, पंजीकरण हेतु व्यवस्था दी हुई है। हमारे विभागीय पोर्टल पर जैसे भी आप जाएंगे तो वहाँ पर पंजीकरण, आप प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकरण करें, लिंक मिलेगा आपको, तो वहाँ पर जाकर आप पंजीकरण कर सकते हैं कि मैं खेती करना चाहता हूँ। आपकी लिस्ट आ जाएगी, विभाग के अधिकारी, आत्मा का स्टाफ को स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है, वो जाके उससे कांटेक्ट करेंगे, उसको ट्रेनिंग दिलाएंगे 3 दिन की, और उसके वहाँ जहाँ प्रदर्शन प्लाट पहले लगा हुआ है वो दिखाएंगे, और प्रदर्शन प्लाट दिखाने के बाद उसकी जो भी क्वेरीज है वो सारी दूर करेंगे और तब वो प्राकृतिक खेती करेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने चर्चा के दौरान जिक्र किया हमारी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, इस प्रकार का एक विषय था। इन विषय सरकार की योजनाओं के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं आप। जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक प्लेटफॉर्म पर है जहाँ पर सरकार और किसान इकट्ठा होते हैं। किसान बताता है कि मैंने ये फसलें बीजी हैं, और सरकार उसी अनुसार उसकी खरीद प्रक्रिया और उससे अन्य जो भी सुविधाएं देनी है उनकी तैयारी में लग जाती है। तो हर सीजन में ये प्रक्रिया चलती है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ताकि खरीद की प्रक्रिया की तैयारियां करना, इनपुट्स की तैयारियां करना, या फिर क्रॉप का पता चलता है कि हमारे राज्य में कौन सी फसल, कौन सी सब्जी, कौन से फल और कौन सी अनाज कितने एरिया में और कितना उत्पादन उनका होगा। तो इस पूरी जानकारी वहाँ पर मिलती है। साथ ही वहाँ पर एक डाटा बैंक भी बना है, तो सीधा किसान के खाते में सरकार उसकी जो MSP पे परचेज की जाती है फसलें, उसकी वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। जी, दूसरी योजना तो दूसरा है मेरा पानी मेरी विरासत जैसी स्कीम है कि मेरा पानी है मेरी विरासत है, इसको बचाए रखने के लिए वाटर गजलिंग क्रॉप है धान को छोड़कर अन्य जो भी फसलें हैं जिनमें पानी कम लगता है, जैसे मक्का, सब्जियां, बाग, चारा, खाली भी छोड़ दे बेशक, तो वो अगर कोई छोड़ता है तो 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ किसान के खाते में सीधा स्थानांतरण कर दी जाती है भारत सरकार द्वारा। तो इसमें भी काफ़ी पिछले सालों से एरिया लगातार बढ़ रहा है और किसान काफ़ी रुचि ले रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि यहाँ आप क्लास D से क्लास A तक के अधिकारियों को आप प्रशिक्षण देते हैं, तो जो अधिकारियों को प्रशिक्षण मिल गया वो किसानों तक उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को किस प्रकार से साझा करते हैं, और वो जब साझा करते हैं तो इस प्रकार के उनके किए हुए कार्य की कोई रिव्यू किया जाता है क्या? वो अधिकारी यहाँ से ली हुई ट्रेनिंग को ज़मीनी स्तर पर किसान भाइयों को समझा पाते हैं? उसके बारे में कुछ बताइए कि बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जितने भी अधिकारी आते हैं, हमारे अलग अलग विंग्स हैं, सेक्शन हैं, जैसे पौधा संरक्षण, गन्ना विभाग, प्रशासनिक सेक्शन अलग से है, फिर इंजीनियरिंग विंग है, एक सॉइल कंजर्वेशन विंग अलग से है, एक सांख्यिकी विभाग अलग से है। तो इस तरह से उस सब के अधिकारियों को हम इकट्ठा बुलाते हैं और उनकी स्कीम में एक दूसरा सेक्शन भी समझे, दूसरा विंग भी समझे, पूरी स्कीमों को के बारे में डिटेल से हम बताते हैं। और जब वो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जाते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में किसान गोष्ठियाँ होती हैं। किसान गोष्ठियों में ये सारी स्कीमों के बारे में किसानों को विस्तार से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। किसान मेले लगते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, उनमें भी इन स्कीमों का प्रदर्शन अच्छे तरीके से बैनर्स के थ्रू या फिर होर्डिंग्स के थ्रू या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे उनके माध्यम से बताया जाता है कि किस तरह से हम पानी बहुत कीमती चीज़ है उसको बचाएं, और हमारी जो भूमि लगातार जिसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हर खेत स्वस्थ खेत के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई है उसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि भूमि का प्रशिक्षण करने उपरांत
तो टेस्टिंग करने उपरांत उसमें क्या क्या खाद डालना चाहिए, कितना यूरिया, डीएपी, ये सारी चीज़ें बताते हैं उसमें। डॉक्टर साहब, जब इस प्रकार के किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों को प्रत्येक गांव स्तर पर भी अगर किया जाए तो निश्चित तौर पर इस योजना को बहुत अच्छे ढंग से हम किसानों तक पहुंचा पाएंगे। हाँ, बिल्कुल हमने कोशिश संस्थान की तरफ से और की है। हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है अपना, हमेटी दर्पण। उस पर भी हमारे हजारों की संख्या में किसान जुड़े हैं। जो भी नई जानकारी होती है वीडियो के रूप में उस पर अपलोड करते हैं और उसमें जो भी क्वेरी जाती है उसका आंसर भी देते हैं और उससे भी काफ़ी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी जितनी भी एक्टिविटी हमारी होती हैं, हमेटी जींद फेसबुक पेज भी हमारा है, उस पर भी किसान भाई जा सकते हैं, अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ पर भी हम अपनी एक्टिविटी अपलोड करते हैं। और दूसरा छोटी छोटी जितनी भी गोष्ठियाँ हैं उनके माध्यम से कराते हैं। और एक्सपोजर विजिट भी फार्मर्स का अन्य राज्यों में जहाँ तकनीक बेटर हो रही है, जैसे गन्ने की तकनीक है वाइड रो पे कहीं हो रही है, बागों का अच्छा रख रखाव किसी राज्य में किया जा रहा है, नेचुरल फार्मिंग का स्कोप हमारे गुजरात में, हिमाचल में, सिक्किम में बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी हम भ्रमण का कार्यक्रम उनका बना रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने विषय उठाया कि प्राकृतिक खेती की तरफ भी आप किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के एंड पर वर्तमान स्थिति की खेती को यूरिया खाद का उपयोग करके जो करता है उसको उस फसल का ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा इनकम मिलती है, सरकार के एंड पर सब्सिडी मिलती है। लेकिन जब प्राकृतिक खेती की तरफ व्यक्ति बढ़ता है, ग्रामीण बढ़ता है, करने का प्रयास करता है, उसको सरकार की तरफ से सब्सिडी नहीं दी जाती, ना ही उसको जब वो बिक्री केंद्र की तरफ जाता है तब भी उसको इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि वो खाने में, उसकी क्वालिटी में, सब चीज़ें प्राकृतिक खेती की बहुत अच्छी है। तो इस विषय में आप अधिकारी हैं सरकार के एंड पर, इस प्रकार के सुझाव किस प्रकार से आप दें कि किसान भाई प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ चलें और जो इस मिशन को, जो इस जो यूरिया खाद की जो खेती से हम जो खाना खा रहे हैं उससे बीमारियों का बढ़ रहा है प्रचलन, तो इस प्रकार से किस प्रकार से बचा जा सके, किसान भी उन आय दुगनी हो, स्वस्थ हो, खेती भी उन्नत हो और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी उन्नत हो। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। प्राकृतिक खेती जिसको हम जीरो बजट खेती कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी आदान हमें चाहिए, इनपुट्स चाहिए, वो सारे हमारे घर में या हमारे खेतों में उपलब्ध होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है। इसमें जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, आपका अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 पर्णी, इस तरह के जितने भी हैं बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए और कीटों को कंट्रोल करने के लिए सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं, वो हमारे पास है। तो इसमें खर्च एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, एक नई पद्धति है, तो इसमें सब्सिडी देने का कोई विषय बनता ही नहीं है। दूसरा, इसमें पैदावार कम नहीं होती है, बराबर होती है। और सरकार कोशिश कर रही है, जब ये धीरे धीरे प्रचलन बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, तो मंडियों में अलग से व्यवस्था भी हो सकती है। इसके बारे में भी हम अनुरोध करेंगे सरकार से कि हम अलग से काउंटर लगाएं कि ये नेचुरल फार्मिंग का है और बिकड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लोग चाहते हैं कि उन्हें गुणवत्ता का अनाज, फल फूल, सब्जियां और सब चीज़ मिले, तो वो चाहते हैं, जहां विश्वसनीय स्रोत जो है वहां से खरीदना चाहते हैं। तो वो ऐसी व्यवस्था भी है। और बाकी हम लगातार जागरूक कर रहे हैं सभी को कि वो इसके अंदर एक बार आए, और जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक है और लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक। जी डॉक्टर साहब, अंतिम संदेश किसान भाइयों के लिए जो इस कृषि को अपना रोजगार बनाए हुए हैं और इसमें इसका मतलब भविष्य किस प्रकार से, उनके लिए जो एडवाइस आप संदेश देना चाहें हमारे किसान भाइयों के लिए। मैं सभी किसान भाइयों से अंत में अनुरोध करना चाहता हूं कि विभाग की जितनी भी स्कीमें हैं पोर्टल पर उपलब्ध हैं, वहां पर लगातार विजिट करते रहें। आपके गाँव में जो भी अटल सेवा केंद्र हैं, कंप्यूटर वाले जहाँ बैठते हैं, उनसे उन स्कीमों के बारे में पूछते रहें और उसका फ़ायदा उठाएं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर लगातार सभी किसान पंजीकरण अवश्य कराएं और जो भी खेती आप करते हैं वो वैज्ञानिक सलाह से करें। अपने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अपने एक्सपेरिमेंट करने से आपकी फसलों में नुकसान हो सकता है। और प्राकृतिक खेती की तरफ थोड़ा थोड़ा रुझान जरूर करें, क्योंकि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दी है और ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि जो प्रकृति से जुड़ता है, मिट्टी से जुड़ता है, बहुत सौभाग्यशाली किसान है और आप सब सौभाग्यशाली हैं। सरकार की सोच है कि आपका स्वास्थ्य सर्वप्रथम ठीक हो। जब आप स्वस्थ होंगे तो पूरा देश स्वस्थ होगा। हमें बहुत गर्व है आप पर कि आपका पैदा किया हुआ अन्न इस देश में हर जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी खाता है।
तो आप अन्नदाता हैं, आप अन्नदाता स्वस्थ रहे, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप प्रकृति से जरूर जुड़े। थैंक यू जी। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल। निश्चित तौर पर आज की ये विशेष चर्चा आप सब लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगी। जुड़े रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल के साथ, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।